शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन की इस लाइव ऐप में आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन है। तो फटाफट एक बार आप सभी लोग उपस्थित हो जाइए। यदि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है ऐप का तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है प्यारे, चलें। लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। चलें देखा जाए। अब लोगों को क्या पढ़ना है आज, आइए देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था क्या, इंगह पदांतादति को पढ़ लिया था। इसके बाद सर्वत्र विभाषा गोह को भी पढ़ लिया था। अवंग स्फोट एनस को भी हमने देख लिया था। चय को भी हमने पढ़ लिया था। आज हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है प्लुत प्रगृहाच नित्यम द्विवचनम प्रगृहम। और एक ये देखना है आपको कि अदसोमात, अदसोमात और निपात एकाच अनंग, बाबूराम सक्सेना की किताब से पढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, आपको ये चीजें आज पढ़नी है। कौन सा, कि प्लुत प्रगृहाच नित्यम। देखिए 5 नंबर पे लिखा है प्लुत, प्लुत प्रगृहा अच नित्यम, प्लुत प्रगृहा अच नित्यम। अब ये कहता क्या है, यहाँ कह रहा है यदि, यदि प्लुत स्वर के बाद, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह संज्ञक वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती। प्रगृह संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार है, ऐसा बता। मतलब ये प्लुत प्रगृहा अच नित्यम क्या है, ये प्रकृत भाव करने का सूत्र है, मतलब विधि सूत्र है, विधान करने वाला सूत्र है। क्या, प्रकृत भाव करने वाला। कौन सा सूत्र है, प्लुत प्रगृहाच नित्यम। याद रखना, ये कहता है कि सीधे सीधे कहें कि प्लुत हो और प्लुत के बाद कोई प्रगृह संज्ञक वर्ण हो, अगर उसके बाद कोई स्वर भी आता है फिर संधि कार्य नहीं होगी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अलग से, क्या करना चाहिए हमको, कैसे पढ़ना चाहिए। प्लुत प्रगृहाच नित्यम, प्रकृति भाव विधायक विधि सूत्र। प्रकृति भाव विधायक विधि प्रकृति भाव विधायक विधि सूत्र क्या है। यहां से देखें तो प्रकृत भाव विधायक विधि सूत्र है आपका प्लुत प्रगृहा अच नित्यम। प्लुत प्रगृहा अच्छी नित्यम, 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 नित्यम। ये सूत्र है आपका प्लुत प्रगृहा अच्छी नित्यम। ठीक है, अब प्लुत प्रगृहा अच्छ नित्यम, ये 6-1-125, इसकी नंबरिंग क्या है आप यही लिख सकते हैं 6-1-125, 125 है ना। 6-1-125 का सूत्र है प्लुत प्रगृहा अच नित्यम। अच्छा, अगर आपसे प्लुत प्रगृहाच नित्यम में समास पूछे तो क्या होगा, प्लुताश्य प्रगृहाश्य। थोड़ा सा यही देख ले, तोड़ लें, यहां तोड़ते हैं। ताश्य प्रगृहाश्य, इतरेतर द्वंद्व समास होगा।
इतरेतर द्वंद्व समास है। किसमें? प्लुत प्रगृह्याश्च नित्यम में। प्लुताश्च प्रगृह्याश्च इतरेतर द्वंद्व समास भी हो जाए। प्लुत, इसमें 3 पद हैं, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। ये प्लुत प्रगृह्य एक है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है, अच में सप्तमी विभक्ति लगी है और नित्यम में प्रथमा लगी। 3 पद मिलकर के बना है। कितने? आपसे पूछ सकता है कि प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम में कितने पद हैं, तो 3 पद हैं। प्लुत प्रगृह्य एक है प्रथमा विभक्ति का, अच सप्तमी विभक्ति का और नित्यम प्रथमा विभक्ति का, 3 पद मिलके बना। और यहाँ पर समास यदि आपसे पूछ ले तो प्लुताश्च प्रगृह्याश्च, प्लुत और प्रगृह्य में समास जो होगा वो आपका इतरेतर द्वंद्व समास। तीसरी बात तो आपसे बन गई। अब इसकी वृत्ति क्या कहती है? एते अच प्रकृत्याः स्युः। वृत्ति देखें, इसकी वृत्ति क्या करी सूत्र की? एते अच्छी प्रकृत्याः स्युः। एते अच प्रकृत्याः स्युः। परिभाषा देखें जरा। क्या कह रहा है? एते अचि प्रकृत्याः स्युः प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम का ये वृत्ति है। ये कहता क्या है? ये कहता है प्लुत तथा प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद, प्लुत तथा प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर आए या हो, ऐसा लिख सकते हैं, तो संधि कार्य नहीं होगी। प्लुत तथा प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद कोई भी स्वर आए तो संधि नहीं होती है, अर्थात प्रकृत भाव होगा। अर्थात प्रकृत भाव होगी, ऐसा लिख सकते हैं, प्रकृत भाव होगा। प्रकृति भाव कौन सा सूत्र करता है? प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम क्या करता है? प्रकृति भाव करने का। लिखा हुआ है प्रकृति भाव विधायक विधि सूत्र है। ये विधान करता है प्रकृति भाव का। अब प्रकृति का मतलब प्रकृति भाव माने जैसा, प्रकृति माने प्रकृति के जैसा। जो चीजें जैसे थी वैसे ही रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां कोई संदेह नहीं। ठीक। अब प्लुत तथा प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद ये शर्त है, यहां तक की शर्त है क्या कि प्लुत तथा प्रगृह्य संज्ञक वर्ण के बाद कोई स्वर आ जाए तो संधि कार्य नहीं होगी। क्या होगा? तो आपका प्रकृति भाव हो। अब जैसे इसका उदाहरण आप देखें, इसका उदाहरण बहुत बहुत बेहतरीन उदाहरण है, तो आप इस उदाहरण को देखिएगा। उदाहरण देखें, यहां कहते हैं आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। अत्र गौश्चरति। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ये उदाहरण है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, कृष्ण, हे कृष्ण आओ, अत्र माने यहां पर गौश्चरति, गाय चर रही है। भगवान श्री कृष्ण गैया चराने गए थे, तो चराते चराते शाम का समय हो गया, एक गाय खो गई, नहीं मिल रही थी। तो ग्वाल बाल लोग गाय को ढूंढने चले गए
और ढूंढते ढूंढते गाय उनको मिल गई, तो वो वहीं दूर से बुला रहे हैं, ए कृष्ण अत्र गौश्चरति, आगच्छ कृष्ण, आओ कृष्ण, कहाँ गाय चर रही है। तो ये आगच्छ कृष्ण जब बोले, तो पहली बात तो एक बात और है, यहाँ लिखा है कि आगच्छ कृष्ण, क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आगच्छ कृष्ण, और इस कृष्ण में से आपने निकाल लिया अ, और इस अ की अचो अंत्याद टी से टी संज्ञा भी है। एक बात तो यह भी समझ लेना, अगर हम आपसे पूछें कि कृष्ण में टी संज्ञा किसकी है, तो कहोगे कृष्ण में अचो अंत्याद टी, अच के मतलब जो शब्द है उसके अंतिम अचों की टी संज्ञा होती है। तो देखिए कृष्ण के में अ है, इस अ की कौन सी संज्ञा हो गई, टी संज्ञा हो गई। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, ये कृष्ण का जो आकार है, ये जो कृष्ण है, ये प्लुत हो गया। प्लुत कब होता है, प्लुत प्लुत हो गया, और प्लुत किस सूत्र से हुआ, दूरा दूते च एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, ये आ जो हो गया आपका दूरा धूते, दूरा दूते च से प्लुत संज्ञा हो गई। कैसे हुई प्लुत संज्ञा, यही लिख लेना विकल्प से, नोट बना लेना। दूरा दूते च से प्लुत संज्ञा हो गई, इससे प्लुत संज्ञा कैसे हुई, तो विकल्प से हो गई। जैसे प्लुत संज्ञा किसकी होती है, एक मात्रा भवेथ ह्रस्व, ह्रस्व की एक मात्रा, त्रिमात्रा दीर्घ उच्यते, दीर्घ वर्णों की कितनी मात्रा है, दो मात्रा, और त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयम व्यंजनम चार्ध्रिमात्रकम, तो प्लुत की कितनी मात्राएं, तीन, मतलब दो से अधिक मात्राएं जो किसकी होंगी, वो प्लुत की होंगी। प्लुत क्या होगा, तो कहा दूरा दूते छ, किसी को दूर से बुलाने पर जो वो आकार निकलता है, ए राम, है ना, ए कृष्णा, ए सुरेशा, ए महेशा, तो आदमी दूर से बुलाता है, तो दूर से बुलाता है तो जो वो आ निकलता है वही सी की प्लुत संज्ञा हो जाती है, मतलब तीन मात्रा वाला होता है। तो ये कृष्ण के जो आ है, ये क्या हो गया, ये प्लुत हो गया, ये प्लुत हो गया। किससे हुआ, दूरा दूते च सूत्र से ये प्लुत संज्ञा हो गई। अब जब प्लुत संज्ञा हो गई, पहले तुरंत ये सूत्र आ गया प्लुत प्रगृह्या च नित्यम, ये तुरंत आया और ये कहा कि प्लुत तथा प्रगृह संज्ञक वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो संधि कार्य नहीं होगी। तो देखिए पहले प्लुत आया, ये कृष्ण के आ का क्या है, ये प्लुत हो गया। अभी संज्ञक वर्ण वाला उदाहरण नहीं है, अभी सिर्फ आप ये प्लुत का उदाहरण ऐसा लिख सकते हो। उदाहरण किसका है, यहां आप लिख लेना कि प्लुत का उदाहरण, प्लुत का उदाहरण, प्लुत का उदाहरण, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, आओ कृष्ण, यहां गाय चर रही है। तो ये कृष्ण में, कृष्ण के जो अकारोत्री लास्ट का आ है, इसकी टी संज्ञा हो गई। तो टी संज्ञा से कोई खास यहां मतलब नहीं है, बस हमने टी संज्ञा आपको दिखा दिया। लेकिन आ को दूरा दूते च से प्लुत संज्ञा हो, और जैसे प्लुत संज्ञा हुई तुरंत यह वाला सूत्र अचो प्लुत प्रगृह्या च नित्यम आया, और कहा कि देखिए प्लुत के बाद आगे क्या है, अभी ही आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, आगच्छ कृष्ण प्लस अत्र गौश्चरति, तो आगच्छ कृष्ण आगे आप लिख सकते हैं अत्र गौश्चरति। अब कृष्ण का आ और आगे अ करके दीर्घ संधि हो जाता कि नहीं हो जाता, तो दीर्घ संधि हो भी जाएगा। क्यों, क्योंकि दूरा दूते से यह जो प्लुत कार्य हुआ है, यह विकल्प से हुआ, यही बात आपको ध्यान रखना। यहां दो रूप बन जाएंगे, एक रूप बन जाएगा, तो एक रूप क्या बनेगा, एक रूप आपका बनेगा आपके आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, एक रूप यही बन गया, आगच्छ कृष्ण
आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, एक वाक्य यही था, जैसे वैसे ही पड़ा रह गया, मतलब ये प्रकृत भाव हो गया। इसको यहां लिखूं, चलिए तो हम आपको उदाहरण बता दें। इसका उदाहरण आप यहां देख लें। इसी का उदाहरण मैं यहां लिख रहा हूं। यहां एक बन जाएगा आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। क्या बन गया? ये प्रकृत भाव हो गया। किस सूत्र से हुआ? ये प्लुत प्रक्रिया च नित्यम से हो गया प्रकृत भाव। इसके बाद अब यह प्लुत जो है कार्य विकल्प से हुआ, तब यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी कृष्ण के अ और अ में। तब क्या बन जाएगा? बन जाएगा आगच्छ, आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति। यहां पर दीर्घ संधि कार्य हुआ। यहां पर कौन सा कार्य हुआ? दीर्घ संधि का। और यहां जो कार्य हुआ वो प्रकृति भाव हुआ। यहां पे प्रकृति भाव होगा और यहां पर दीर्घ हो गया। ये प्रकृति भाव किससे हुआ? प्लुत प्रक्रिया च नित्यम से हो गया। और आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति, यह कार्य जो विकल्प से होता है, तो विकल्प में होगा तो एक बार प्रकृति भाव बन जाएगा, और एक बार विकल्प जब नहीं होगा तो यह दीर्घ संधि लग के अका सवर्ण दीर्घ से कृष्ण के अ मिलकर के देखिए लिख दिया आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति। क्योंकि संधि यही हो सकती है। संधि वाक्य में, अब यहाँ छ के आगे क्री में तो कर नहीं सकते, जहां संधि का नियम लगेगा वहीं करेंगे। तो कृष्ण के अ और आगे के अ में मिलकर के संधि हो रही थी, तो यहाँ यह संधि आपकी, बस इतना सा आपको समझना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि प्रकृत भाव विधायक विधि सूत्र है प्लुत प्रक्रिया से नित्यम, यह प्रकृत भाव करता है। तो प्रकृत भाव करता है, इसका प्रकृत भाव करने का नियम क्या है? कहता है हम आगे प्लुत देखेंगे या प्रगृह संज्ञक वर्ण देखेंगे, उसके बाद अगर कोई स्वर आएगा तब भी हम संधि कार्य नहीं करेंगे, हम प्रकृत भाव करेंगे, ये सूत्र कहता है। तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति आया, कृष्ण में अ है, आगे अ। अब ये कहा कि प्लुत पूर्ण प्लुत वर्ण आए और उसके बाद कोई स्वर आए, तो हम कैसे जाने प्लुत वर्ण है? प्लुत कैसे है? तो ये वाक्य है कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, आओ कृष्ण, यहां गार चल रही है, तो दूरा दूते मन दूर से बुलाने पर कृष्ण के अ की प्लुत संज्ञा हो गई, और जैसे ही प्लुत संज्ञा हुई ये वाला नियम कार्य कर गया, और तुरंत यहाँ पर जो है बन गया, प्रकृत भाव हो गया, संधि कार्य नहीं हुआ। यहाँ लिखा कि संधि कार्य नहीं होगी, तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति जैसे का तैसा बन गया। अगर यह कार्य विकल्पिक होता है तो कृष्ण अत्र गौश्चरति एक नियम क्या, बस आप इतनी सी बात समझें। अब चले इसके बाद आप दूसरा देखते हैं। यदि प्लुत स्वर के बाद अथवा प्रगृह संज्ञक वर्ण के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती है। प्रगृह संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार के है ना, ई बात हो गई आपकी। अब इसके बाद दूसरा नीचे लिखा ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, दे द्विवचनम प्रगृहम, दे द्विवचनम प्रगृहम। ये क्या कहता है? कहता है कि छठवां नंबर, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन के रूप में, द्विवचन रूप के अंत में ई, उ या ए रहता है, तो उस ई और उ और ए को प्रगृह कहते हैं। जैसे हरि एतौ विष्णु इमौ, गंगे अमु पचेते इमौ। ये कौन सा कहा? दे द्विवचनम प्रगृहम ने कहा। बात समझ में आई? इदु दे द्विवचनम प्रगृहम ने इस बात को कहा, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक शब्द के द्विवचन के रूप के अंत में उ तथा ए रहता है, तो उस ई और ए को प्रगृह कहते हैं। जैसे हरि एतौ विष्णु इमौ, गंगे अमु पचेते इमौ। इतनी सी बात है। आइए अब ईदु द्विवचनम प्रगृहम को हम एक बार फिर से देखते हैं। आपको कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में जाए। था
ये क्या है आपका ते द्विवचन प्रगृह, ये प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र, वो विधि सूत्र था। ये कैसा सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है। प्रगृह संज्ञा विधायक ये संज्ञा सूत्र है। बड़ा बड़ा लिखते हैं ना। प्रगृह संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। क्या सूत्र क्या है आपका? इदु देद तु देद द्विवचनम प्रगृहम। तु दे द्विवचनम प्रगृहम, ठीक है। तु दे द्विवचनम प्रगृहम, 1-1-11, 1-1-11 आपका ये नंबरिंग है। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है। 1-1-11 द्विवचनम प्रगृहम। अब इसको आप देखिए, द्विवचनम प्रगृहम, इसका पदच्छेद कर लीजिए। पदच्छेद करेंगे आपको क्या निकलेगा? तेत, यही है। पदच्छेद न करिए, छोड़िए जाने, आपको ही हम बता देते हैं। इदु देत द्विवचनम प्रगृहम, 3 पद हैं। एक इद देत है, एक द्विवचन है, एक प्रगृहम है। इदु देत में भी प्रथमा विभक्ति, वचनम में भी प्रथमा विभक्ति और प्रगृहम में भी प्रथमा विभक्ति। 3 पद मिलकर के बना है। कितने पद मिलकर के बने हैं? 3 पद मिलकर। तीन पद आपका मिला है ईदु द्वैत द्विवचनम में। अगर आपसे समास पूछ ले तो ईदु द्वैत में कौन सा समास होगा? तो आप ईश्य उष्य एष्य कर सकते हैं। ईश्य उष्य और एष्य, ऐसा करके आप समाहार द्वंद्व समास बना सकते। समाहार द्वंद्व समास बना सकते हैं। ईदु देत में कौन सा समास होगा? ईश्य उष्य एष्य, समाहार द्वंद्व समास बन जाए। और द्विवचनम प्रगृहम, ये संज्ञा सूत्र है। इतनी बात याद रखना, ये संज्ञा सूत्र है। और आपने प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम जो पढ़ा है वो आपका विधि सूत्र है। ये संज्ञा सूत्र है, वो विधि सूत्र, वो डायरेक्ट विधान करता है, प्रकृत भाव कर देता है। और यह संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा करेगा तो प्रकृत भाव वही सूत्र करेगा, प्लुत प्रक्रिया। अब देखिए ये क्या कहता है। कहता है परिभाषा इसकी देखें, इसकी परिभाषा देखें। चलिए इसकी परिभाषा देखें। क्या परिभाषा है? कहता है कि इकारांत उकारांत एकारांत, इकारांत का मतलब उकारांत का मतलब दीर्घ उ तथा इकारांत, इकारांत का मतलब ए। इकारांत उकारांत तथा एकारांत द्विवचन हो तो कितने हो? द्विवचन हो। द्विवचन हो तो
प्रगृह संज्ञा हो जाती है। प्रगृह संज्ञा होती है, फिर प्रकृत भाव हो जाता है। अपने मन से हम लिखते रहे। प्रगृह फिर प्रकृति भाव संधि हो जाती है। फिर प्रकृति भाव संधि हो जाती, यही है। तू दे द्विवचनम प्रगृहम कहता है दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो और एकारांत हो, द्विवचन हो तो प्रगृह संज्ञा होती है। प्रगृह संज्ञा करने का फल क्या है? प्रकृति भाव करना। जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो प्रकृति भाव। प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र भी कौन मिला है? तू दे द्विवचनम प्रगृहम, इत उत एत द्विवचन प्रगृह। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत कितने वचन में हो? दो वचन में हो। दो वचन में प्रगृह संज्ञा हो। अभी आप और पढ़े थे, अब आप ये पढ़िए। इसके पहले आपने पढ़ा था कि प्लुत प्रगृह अचिनित्यम वो क्या कहता है? वो कहता है कि प्लुत हो तथा प्रगृह हो और इसके बाद कोई स्वर हो तो फिर संधि कार्य नहीं होता है, प्रकृत भाव होती। तो एक बार आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति का उदाहरण आपने देख लिया। तो किसका उदाहरण आपने देखा था? वो प्लुत का देखा था। अब प्रगृह का उदाहरण आप देखें तो प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? द्विवचनम प्रगृहम। अब ये प्रगृह का उदाहरण आप देखेंगे तो प्रगृह क्या होगा? दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो, एकारांत हो और द्विवचन हो तो प्रगृह संज्ञा होती है और फिर प्रकृति भाव संधि का कार्य हो। ठीक है, चले देखा जाए। अब इसका उदाहरण आप देखें, इसका उदाहरण आप यहां देख लीजिए। प्रगृह संज्ञक उदाहरण, प्रगृह संज्ञक उदाहरण। चलिए प्रगृह संज्ञक उदाहरण लिखिए आप। पहला उदाहरण क्या है? हरि एतौ, हरि धन एतौ। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है विष्णु इमौ। विष्णु इमौ। तीसरा उदाहरण क्या है? गंगे अमु। चौथा उदाहरण दिया है इन्होंने बाबूराम सक्सेना ने, चौथा दिया है पचेते इमौ। ठीक है, अब आप यही देखिए। देखिए हरि क्या कहे? अभी ईद के द्विवचनम क्या कहा? यहां पीछे आइए। इसने क्या कहा? कहा कि दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन हो तो प्रगृह संज्ञा हो जाए। कितने वचन हो? प्रगृह संज्ञा हो जाए। अब आप देखिए, देखिए यहां आपको दीर्घ इकारांत मिला है कि नहीं? रा में बड़ी की मात्रा है, ये क्या है? ये दीर्घ इकारांत है। और विष्णु के रा में बड़ा उ लगा है तो उकारांत है, मतलब उअंत में है। गंगा के ऊपर एक ही मात्रा चढ़ी है तो हम कह सकते हैं ये एकारांत है। पचेते में तप एक ही मात्रा चढ़ी है तो हम कह सकते हैं एकारांत है। तो इकारांत उकारांत एकारांत मिल गया। और कितने वचन हो? दो वचन हो। तो दो वचन का रूप कैसे आप पढ़ते हो? हरि, हरि हरयः, तू ध्रुवः। इसके बाद विष्णु, गुरु कर लीजिए या विष्णु करिए, विष्णु का विष्णु कर लीजिए। विष्णु, विष्णु, विष्णवः। गंगा
गंगे गंगाह, ये बना 1 2 3। अब देखिए ये हरि हरि हरयः, ये हरि कितने वचन में है? प्रथमा विभक्ति के 2 वचन में। विष्णु कहाँ है? 2 वचन में। गंगे कहाँ है? 2 वचन में। उसी हिसाब से पचेते का जो बंदा वो भी 2 वचन में बना। तो ये पहली बात तो दीर्घ इकारांत है और 2 वचन में भी है। तब इसके बाद कह रहा है, अब यही आप नियम याद करिए प्लुत प्रगृह्य च नित्यम का। वो कहता था कि प्लुत संज्ञक हो और प्रगृह्य संज्ञक हो, उसके बाद कोई स्वर आए तो फिर संधि कार्य नहीं होता है। तो देखिए प्रगृह्य संज्ञक के बाद कोई स्वर आया ए, इसके बाद कोई स्वर आया ई, इसके बाद कोई स्वर आया अ, तो फिर संधि कार्य नहीं होगा। और जब संधि कार्य नहीं होगा प्यारे, तब यह क्या बन जाएगा? तब ये प्रकृत भाव हो जाएगा। तब ये हरि एतौ था, ये हरि एतौ ही रह जाए, ऐसे बन जाए। ये भी ऐसे बन जाए, विष्णु इमौ, और इधर गंगे अमु, ये प्रकृत भाव हो गया। बचेते, अब मतलब सब जगह कहें, क्या हुआ? सब जगह कहें तो हम कह सकते हैं प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि हो गई, ठीक है। ये सब प्रकृति भाव संधि हो गई। प्रकृति भाव कौन सा सूत्र करता है? प्लुत प्रगृह्य च नित्यम, याद रख लेना। ये इसने हरि एतौ विष्णु इमौ, और ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, ये यहाँ पर हरि क्या है? हरि के रक में जो है ये दीर्घ इकारांत है, और हरि शब्द जो है ये द्विवचन का है, इसलिए क्या हो गया? इसीलिए क्या हो गया? दीर्घ इकारांत, और ये प्रगृह्य संज्ञक हो, ये हरि प्रगृह्य संज्ञक हो गया, ये विष्णु प्रगृह्य संज्ञक हो गया, ये गंगे प्रगृह्य संज्ञक हो गया, ये पचेते का प्रगृह्य संज्ञक हो गया। क्या इसमें प्रगृह्य संज्ञक क्या हुआ? ये दीर्घ इकारांत हुआ, दीर्घ उकारांत हुआ, एकारांत, ये प्रगृह्य हो गया। और जब प्रगृह्य के बाद कोई स्वर आए तो संधि कार्य नहीं होती, ऐसा प्लुत प्रगृह्य हमने कहा। अब जब नहीं होगा तो यही रूप उठा करके प्रकृत भाव संधि हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं ना, इतनी बात आपको बता। अब एक नोट आप बना लीजिए, एक नोट से यहां लिख लीजिए नीचे कि नोट लिखिएगा, नोट आप ये लिखो कि प्रकृति भाव नित्य होती है, सॉरी प्रगृह्य संज्ञा नित्य होती है। इसलिए एक रूप बनेगा। अपने मन से हम लिख दें, इसलिए एक रूप बने। ठीक, ये नोट कर ले कि प्रगृह्य संज्ञा नित्य होती है, इसलिए एक रूप बनेगा, हरि एतौ ही बना। यहां पर ई और ए है, आगे यण संधि हो जाती तो हरि एतौ बन जाता, गलत बन जाता ना, क्योंकि ई को यह होता यण संधिकार हो रही थी, उ को वह हो जाता, ए को फिर आय आदेश हो जाता है ना, या आयाद संधि लग जाती। तो इसलिए यह कार्य रुक गया, नहीं हुआ। मतलब प्रगृह्य संज्ञा नित्य होती, अगर विकल्प से होती तो यहाँ ये वाला जो नियम यण संधि का लगता था तब एक रूप और बन जाता, लेकिन ये जब नित्य हो रहा है तो एक ही रूप बन जाएगा। जब प्लुत का उदाहरण आप देख रहे थे, प्लुत के उदाहरण में प्लुत जो हुआ था वह विकल्प से होता था, दूरा दूते च से, इसलिए वहां एक बार दीर्घ संधि लगी कृष्णात्र में तो कृष्णात्र बन गया, और एक बार नहीं बना तो आगच्छ कृष्ण यत्र गोश्चरति, जैसा था वैसा ही बना। तो आपका इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। ठीक है, चले आगे देखा जाए। अगला उदाहरण देखें,
अब अगला सूत्र हम पढ़ते हैं कौन सा, अदसोमात। अब इसके बाद का देखिए क्या बनेगा, यहां देखिए ये लिखा है ना अदसोमात। आगे की आप बाबूराम सक्सेना देख के लेके बैठिए तो आपको मिलेगा क्या, अदसोमात। इसको पढ़ना, अदसोमात 1-1-12। अदसोमात का जो उदाहरण है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ वो कह रहे हैं जब अदस शब्द के मकार के बाद ई अथवा उ आते हैं तो वे प्रगृह हो जाते हैं, जैसे अमी इशाह, अमु आसाते। ई तथा उ का द्विवचन होना आवश्यक नहीं है। बस इतनी सी बात बताया। इसने बताया अदसो मात्र। अदसो मात ने क्या कहा, अदसो मात ने यही कहा कि जब अदस शब्द के मकार के बाद ई तथा उ आते हैं तो वे प्रगृह हो जाते हैं, जैसे अमी ईशा। अदस शब्द का रूप है अमी। अमी में माँ में ई लगी है वो ई है, यही कहा ई। और अमु आसाते में अदस शब्द का रूप है असो, अमु, अमी। अमु रूप जो है अमु का ऊ है, यह आ गया तो फिर प्रगृह संज्ञक हो गया। यहाँ पर कोई कार्य नहीं, यहाँ पर यह नहीं कहा, यह भी क्या करता है, प्रगृह संज्ञा करता। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते। देखें ये क्या कहता है, यह भी जो है संज्ञा सूत्र है। यह भी क्या है, यह भी संज्ञा सूत्र है। यह भी संज्ञा सूत्र है प्यारे। ये संज्ञा सूत्र क्या है, अदसोमात। अदसोमात्र आपका ये संज्ञा सूत्र। इसकी नंबरिंग क्या है अदसोमात की, आप देखेंगे 1-1-12, 1-1-12, 1-1 आपका नंबरिंग है अदसोमात की। अब ये क्या कहता है, अदसोमात अदसह मात। अदसह में षष्ठी विभक्ति ही, मात में प्रथमांत है। तोड़ देंगे इसको, अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अदसह और मात। अदसह में आपकी जो है विभक्ति लगी है षष्ठी और मात में लगी है पंचमी। ये 2 पद है। कितने पद हैं, 2 पद हैं। 2 पद मिलकर बने हैं अदसोमात। अदसह में षष्ठी विभक्ति और मात में। अब यहां आप जान लीजिए परिभाषा इसकी क्या कहती, परिभाषा जल्दी से समझ लीजिए। परिभाषा आप इसको समझिए। परिभाषा कह रहे हैं कि अदस शब्द के मकार के बाद अदस शब्द के मकार के बाद अदस शब्द के मकार के बाद कार अथवा उकार हो, ऐसा के बाद कार तथा कार मतलब उ हो तो प्रगृह संज्ञा हो जाए। अदस शब्द के मकार के बाद इकार और उकार हो तो प्रगृह संज्ञा हो, यही बात बताए। और प्रगृह संज्ञा होगी तो संधि कार्य नहीं होगा। उदाहरण देखें तो आप इसका उदाहरण देखें,
उदाहरण क्या बताया इन्होंने? उदाहरण कहा कि अमी धन ईसा, अमी प्लस ईशा, अमी प्लस ईसा, ये उदाहरण बताया इन्होंने। अब ये जो आप अमी देख रहे हैं, असौ अमु अमी, ये अदस शब्द का प्रथमा बहुवचन है। अदस का प्रथमा बहुवचन का रूप है अमी। अब अमी को आप तोड़ोगे तो अम प्लस ई धन शा। अब देखिए ई के बाद ई आया तो अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र लग करके अमीषा बन जाता। क्या बन जाता? अमीषा। ऐसा बन जाता, अमीषा ऐसा बन जाता गुरु। लेकिन ये बन जाता तो अनिष्ट हो जाता, व्याकरण की भाषा में ये शब्द गलत हो जाता ना। जबरदस्ती लोग हैं ना, नाम रख लेते हैं। मुस्लिम वगैरह में देखे होंगे ऐसे धर्मों में लोग अमीषा इत्यादि कह लेते हैं, जिसका कोई नाम का कोई अर्थ ना निकले। लेकिन इसलिए ऐसे व्याकरण में गलत शब्द न बने, इसके लिए रोकने के लिए व्याकरण बाद में बना, भाषा पहले बनी, तो इसलिए अशुद्धियां नहीं गई हैं, व्याकरण बाद में बना। तो अब अमी धन ईसा बना। अब ये क्या कहता है? अदसो मात सूत्र क्या कहता है? कहता है कि अदस शब्द के मकार के बाद इकार और उकार हो, तो ये अमी शब्द अदस का है, इतनी बात तो क्लियर है। अब अदस शब्द के मकार में ये जो म है, मकार यही है, अदस शब्द का अम में ये म मकार है, मकार के बाद इकार हो, तो देखिए माँ के बाद जो माँ पे बड़ी की मात्रा चढ़ रही, यही इकार है, ई है। इसके बाद उकार हो, अभी उकार तो आया नहीं, अभी दोनों हो। अदस शब्द के बाद मकार के बाद इकार तथा उकार हो, तो अभी उकार का उदाहरण नहीं, अभी इकार का है, उकार का उदाहरण दूसरे में आएगा। तो अमी धन ईसा अब ये ई हो तो प्रगृह संज्ञा हो जाएगी, मतलब अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र यहाँ कार्य नहीं, यहाँ कार्य नहीं करेगा। कर जाता तो हमेशा बन जाता। अदसो मात यही क्या, अदसो मात क्या करता है? प्रगृह संज्ञा सूत्र है। यहाँ आप लिख सकते हो, अपने मन से लिख लेना, प्रगृह संज्ञा। ये प्रगृह संज्ञा करता है, और जब प्रगृह संज्ञा हो जाएगी तो प्लुत प्रगृह्याच नित्यम से प्रकृत भाव संधि हो, मतलब प्रकृत भाव कर देता है। अब देखिए ये इतनी बात बन गई भैया, फिर फाइनली जो आपको बनाना था वो आपका बना, और बन के क्या बनेगा? वो आपका बना क्या? आपका यही बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा। ये अमी ईशा था और ये अमी ईशा ही रह गया। एक ही रूप बना। और यह भी अदसो मात क्या करता है? यह नित्य करता है। अदस शब्द के मकार के बाद अकर इकार हो तो प्रगृह संज्ञा हो जाए, और प्लुत प्रगृह्याच नित्यम कहता ही है, जब प्रगृह हो जाएगी तो प्लुत और प्रगृह की हम फिर संधि नहीं करेंगे, हम प्रकृत भाव करेंगे, तो फिर प्रकृत भाव बन गया अमी था, सारे। दूसरा उदाहरण इसका क्या है? दूसरा उदाहरण इसका अमु आसाते। क्या है उदाहरण दूसरा? दूसरा उदाहरण है इसका, ये तो पहला हो गया। दूसरा उदाहरण क्या था? अमु अमु आसाते, अमु आसाते उदाहरण था। अब अमु आसाते में ये जो अमु है, अमु कहाँ का रूप है? असह अदस, अदस का है। असौ अमु अमी, अमु है, द्विवचन है। और एक बात और यहाँ बोले हैं, अभी बताऊंगा आपको बात। अभी ईशा है और अमु धन आसाते है। अब ये अमु आसाते में प्यारे, ये अमु है, तो अमु में जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? अम, आगे निकलेगा क्या? उ, और आगे होगा आसाते। तो शर्त देखो, अदस शब्द के मकार के बाद इकार हो
तो अमीषा वाला उदाहरण, अम्मा की ई वाला आपने देख लिया। अब अगला उदाहरण है उकार हो, तो अदस शब्द का एक रूप भी है। अमु बनता है असौ, अमु, अमी, अमु बन गया, अदस शब्द का रूप है, द्विवचन का है, तो द्विवचन से मतलब नहीं है, केवल अदस शब्द का हुआ। और अदस शब्द के मकार के बाद उकार आया, और आगे आसाते कोई स्वर आ गया, तो फिर प्रकृत भाव हो गया, तब कोई संधि कार्य यहाँ नहीं हुई, ये ऐसे ही बन गया अमु साते। अमु आसाते, अमी ईशा अमु आसाते, किसने बनाया? अदशो मात। अदशो मात क्या करता है? प्रगृह संज्ञा करता है। यहाँ ईदुद द्विवचनम प्रगृहम से प्रगृह संज्ञा की अनुवृत्ति आ रही है। अदशो मात तो केवल इतना कहा कि अदस शब्द के मकार के बाद इकार हो और उकार हो, तो बस अनुवृत्ति पीछे से आई ईद द्विवचनम की। अभी इसके पहले जो सूत्र पढ़ा था आपने, वहां से अनुवृत्ति आ गई, तो उसने कहा कि इत हो, उत हो, द्विवचन हो तो प्रगृह हो जाए। अब यहाँ नोट लिख लेना यहीं पे, यहाँ द्विवचन का होना अनिवार्य नहीं है, यहाँ इसमें द्विवचन का होना अनिवार्य नहीं है, इसमें दो वचन का होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन ईदुद द्विवचन में दो वचन का होना अनिवार्य था। यहाँ अदसो मात अनिवार्य नहीं करता, लेकिन अनुवृत्ति आ जाती है। प्रगृह द्विवचनम, यहाँ पर प्रगृहम की, द्विवचनम प्रगृहम से यहाँ प्रगृहम की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चले देखा जाए, कौन आ गया था। तो अब अदसो मात आपका इसमें, इसमें दो वचन का होना अनिवार्य नहीं है। ये अमी ईशा अमीशा बन गया, अमु आसाते अमु आसाते बन। अच्छा, इसका रूप एक ऐसे बनता है, राम कृष्ण अमु आसाते। राम कहते राम कृष्णा वमु आसाते। देखिए, राम कृष्णौ धन, राम कृष्णौ धन आपका बन जाएगा अमु। थोड़ा सा हम आपको ऐसा अलग दिखा रहे हैं कैसे वो। देखिए, अब इसको आप यहां से तोड़ लीजिए, राम कृष्ण औ धन अमु। अब ये देखिए, औ के बाद आ आया, तो यहाँ आपका एचो अवायाव सूत्र कार्य करेगी। यहाँ इसको आदेश हो गया आओ, आगे बना अमु। ठीक है, अब ये आपका बन गया राम कृष्ण, है ना। अब ये जब आपका मिला, तो राम कृष्ण आ जाके यहां बैठा, तो राम कृष्णा बन गया, राम कृष्णा। और ये वह जाकर के यहां बन गया राम कृष्णा वमु, राम कृष्णा वमु आसाते, ऐसे बन गया राम कृष्णा अमु आसाते। यह वाक्य लघु सिद्धांत कौमुदी में बताते हैं। ये लघु सिद्धांत का उदाहरण, ये लघु सिद्धांत का उदाहरण है, राम कृष्णा अमु आसाते। मतलब क्या अर्थ होगा? दोनों राम और कृष्ण हैं, दोनों राम और कृष्ण हैं। इसका अब मतलब यही हुआ। तो बाबू राम ने केवल इतना उदाहरण दिया था कि अमु आसाते, अमु आसाते कहा था। बात समझ गए?
बाबूराम ने केवल इतना उदाहरण दिया, अमू आसाते। अब अमू के यही है चीज, अमू के ये अदस का है और अदस का म है, म में ऊ है, आगे कोई स्वर है तो प्रगृह संज्ञा हो गई, मतलब यहाँ कोई संधि कार्य नहीं हुआ, जैसा आप पीछे का उदाहरण देख लिए थे। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद का जो सूत्र हमको कल पढ़ेंगे, आज 3 ही सूत्र हम लोगों ने पढ़ पाए। एक आपने हमने पढ़ पाए प्लुत प्रक्रिया नित्यम पढ़ लिया, द्विवचनम पढ़ लिया, और एक पढ़ लिया सूत्र अदसोमात, है ना, एक अदसोमात पढ़ लिया। तो 3 सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया। अब समय नहीं है क्योंकि 1 घंटे में बहुत कम ही हो पाता है। चलिए इसके बाद आप कल निपात एकाचनांग पढ़ लेंगे, तो मतलब कल हो सकता है हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाए। क्या? कल स्वर संधि समाप्त हो सकती है। तो इसके बाद फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे। बहुत बहुत आप सभी का आभार और धन्यवाद। तो कल आपसे हम मिलते हैं कितने बजे? 5 बजे, 4 बजे हमारी कक्षा प्रारंभ होगी। आप 4 बजे हमसे मिलें। ठीक है मित्रों, आप ऐसे नोट्स बनाते रहना, ऐसे पढ़ते रहना। इससे क्या होगा मित्रों, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप इतना बढ़िया पढ़ रहे हो। इस प्रकार से हम मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। और यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो, मुझे आप ज़रूर मैसेज किया करो, और कि नहीं आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में, हम आपको समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं, तो आप समझो। और यदि आपकी क्लास आपको अच्छी लगती हो, मेरी लाइव क्लास में जो 10 बजे मैं आता हूँ, तो ज़रूर आप शेयर किया, और जो जितने लोग देखें वो दूर दूर तक आप पहुँचाएं, इस चीज़ को उठा सकें, और बहुत कम ही फीस में आप टीजीटी की तैयारी कर सकें, नहीं तो आपको ऐसा मिलेगा ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें मित्रों। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।